मैंने साक्षात देखा कैसे कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी प्रकट होती है, अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया होकर के नृत्य करती है। लेकिन प्रभु हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, यह कथा सुनकर के कैसे कैसे जीव तर सकते हैं? जैसे सुना क्या? कैसे कैसे जीव तर सकते हैं? सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद मुनि, ऐसा प्रश्न ही क्यों करते हो? बोले क्यों? बोले जिस जीव ने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, ध्यान से सुनना, जिस जीव ने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया हो, कभी अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम नहीं लिया हो, कभी अपनी इन आंखों से श्री ठाकुर जी के चरणों को नहीं निहारा हो, पूरा जीवन पापाचार और दुराचार में व्यतीत कर दिया हो, और तो और अगर उस जीव की अकाल मृत्यु भी हो जाए और उस जीव के नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा का गान करा दिया जाए तो उस जीव की भी मुक्ति हो जाए। बोले क्या? बोले हाँ। नारद जी कहते हैं मैं नहीं मानता। अरे कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल है। बोले एक हम बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं आपको। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी है। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम क्या है? धुंधली। ये जो पंडित जी है ना, परम ज्ञानी परम विदुषी है, परम विद्वान, कर्म कांड करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक बात और बताऊं, ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ध्यान से सुनो। ये तुंगभद्रा नदी हमारी जो नसों में खून दौड़ता है ना, ये तुंगभद्रा नदी है। क्या है? जोर से बोलना। तुंगभद्रा नदी। और ये जो हमारी आत्मा है, ये आत्मदेव पंडित जी है। कौन है? आत्मदेव पंडित जी। और ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये कौन है? ये धुंधली है। हाँ, आत्मदेव पंडित जी की पत्नी। पंडित जी बड़े सीधे साधे कर्म कांड करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और जितने पंडित जी सीधे साधे, उनकी पत्नी धुंधली उतने ही कर्कश स्वभाव। जब तक दिन में 2-4 बार अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा नहीं कर ले तो महाराज पेट का भोजन ही ना पचे। हाँ, इतनी कर्कश स्वभाव। भगवान की कृपा से पंडित जी के यहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं। कष्ट है तो सिर्फ एक, क्या? इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। घर में एक तुलसी का बिरवा है, उस तुलसी के बिरवा में एक हरा भरा तुलसी का पौधा लगाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होते हैं, वह पौधा भी सूख जाता है। एक गाय है, वह भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं है। एक बार पंडित जी को आत्मग्लानि और आत्मग्लानि हुई और दौड़ पड़े वन की ओर। एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। एक संत महात्मा वहां से विचरण कर रहे थे। वह संत महात्मा पास जाकर के पहुंचे। उनके मन में ऐसा भाव आया, चेहरे से तो कोई ब्राह्मण नजर आता है, इसके जीवन में कोई कष्ट है, जाकर के इससे कष्ट की निवृत्ति करो। और जैसे ही संत महात्मा पास में पहुंचे आत्मदेव पंडित जी के पास, तो पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। ऐसा होता है कि नहीं? अगर कोई रो रहा हो और उसको चुप करने का प्रयास करो तो वो और जोर जोर से रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे और उन महात्मा का पैर पकड़ लिया। संत महात्मा कहने लगे, क्या बात है, क्या कष्ट है आपके जीवन में? आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, भगवान की कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी अपने पितरों को जल देने के लिए जाता हूं तो हमारे पितर हमारी आंखों के सामने आकर के रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे बाद हमें कोई तर्पण देने वाला नहीं है, तुम्हारे बाद हमारे जीवन में हमें कोई पानी देने वाला नहीं है। महात्मा ने आंख बंद की, ध्यान लगाया, सारा वृत्तांत समझ गए और कहने लगे, राम राम राम, इनके जीवन में तो इस जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। क्या क्या? और आत्मदेव पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। कहा,
गुरुदेव आज यदि संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो यहीं सर पटक पटक के अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दूंगा। ऋषि के मन में ऐसा भाव आया, अगर ये ब्राह्मण मर गए तो मैं ब्रह्म हत्या का दोषी कहलाऊंगा, और अपनी पोटली में हाथ डाला, एक फल निकाला, लाकर के हाथ में दिया और कहा जाओ जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, कालांतर में आगे चल के तुम्हारे यहाँ एक संतान जरूर होगी। दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है, लेकिन एक संत के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी झूठी नहीं हो सकती। और आज पंडित जी आए हैं और आकर के अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताया और फल ले जाकर के धुंधली को दिया है। अब धुंधली के मन में संशय है, शंका है कि इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। इसकी एक सहेली है, वह सहेली आई, कहा बहन कहा बात है, बड़ी चिंतित नजर आ रही। धुंधली ने सारा वृत्तांत बताया और अपनी बहन से कहा, देख बहन, अपनी सहेली से कहा, बता कहीं फल खाने से कहीं बच्चा होता है। अरे ये पंडित जी तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और ये फल लेकर के आ गए। और सहेली कहने लगी, वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक संत ने कहा है तो बहन आगे चल के कालांतर में एक संतान तुझे जरूर होगी, तो एक बार इस फल को खा करके तो दे। बहुत समझाने का प्रयास, लेकिन धुंधली के समझ में ना आई। इसकी सहेली वहां से गई। इसकी एक बहन है जिसके कई बच्चे हैं, 7-8 बच्चे, और वह गर्भवती है। इसके घर में जैसे ही आई, और उसने कहा बहन क्या बात है, सारा वृत्तांत अपनी बहन को बताया। बहन ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएंगे, तू फल तो खा। बोले नहीं, एक बात बताओ, यदि हमने फल खा लिया और अगर सचमुच में गर्भवती हो गई तो महाराज मैंने सुना है जब 7वां 8वां महीना चलता है उस समय ज्यादा कामकाज नहीं कर सकते, ज्यादा इधर की उधर नहीं भाग सकते। कहीं अगर उस समय हमारे घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा। अरे बहन जो होगा देखा जाएगा, तू फल तो खा। बोले नहीं, ऐसे कुतर की कैची चलाती है लेकिन फल को नहीं खाती। बोले बहन तुझे तो पता है मेरा कितना बड़ा महल है और 7वां 8वां महीना लगेगा, कामकाज में कुछ कर नहीं पाऊंगी, ये घर का चौका बर्तन कौन करे। अरे बहन तू तो ऐसे ही परेशान हो गई। अरे चिंता क्यों करे, अरे जब भाभी का 7वां 8वां महीना चले ना, ननद को बुलाया जाता ना, जब कुछ हो जाए तो बधावा देवे की तो तुम पहले ही बुला लेना, 9 महीने तक खूब काम कराना, और जब बालक हो जाए तो बधावा दे के विदा कर देना। धुंधली कहती है राम राम, अरे तू ना जाने, मेरी जो ननंद है ना एक नंबर की चोटी है, 9 महीने में तो पूरा घर साफ कर जाएगी। ऐसे कुतर की कैची चलाती है लेकिन फल को नहीं खाती है। वह कहती है एक काम कर बहन, तेरे मन में जो आता तू कर, मैं तो वहां से चलती हूं। और महाराज इसकी सहेली ने एक युक्ति सुझाई। एक काम, आपकी बहन जो गर्भवती, इनके यहाँ जो भी बालक हो या बालिका हो, उनको कुछ धन देकर के उनसे ले लेना और फल ले जाकर के गाय को खिला। एक संत की भी परीक्षा हो जाएगी, यदि होना होगा तो गाय के भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, और पंडित जी का भी मान रह जाएगा कि कह देना हमने फल को खा लिया। और महाराज फल ले जाकर के गाय को खिलाया है। और इसकी बहन के यहाँ जो बालक उसको लेकर के आई, 9 महीने पूर्ण। कहा पंडित जी बधाई हो। बोले कहा बात की। बोले लाला भयो। बोले लाला हुआ है। बोले हाँ। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस गाय के भी एक बालक। जैसे 1 साल पूरा होने को आया, बधावा देवे की ताई
सारे लोग आने लगे पंडित जी के घर में और बधाई देने लगे। पंडित जी बधाई हो, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता। कहाँ एक एक बालक के लिए तरस रहे थे, परमात्मा ने दो दो बालक दिए। उस गाय के भी एक बालक और सुंदर नाम संस्करण शुरू हुआ। सबसे पहले गोद में उस गाय के बालक को लिया। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गाय के जैसे हैं, इसलिए आत्मदेव पंडित जी ने उनका नाम क्या रखा? गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण। और जैसे ही धुंधली के बेटे का नाम रखने वाले थे, धुंधली आ गई। बोले पंडित जी रुको। बोले क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, 9 महीने पेट में किसने रखा? बोले देवी जी आप। बोले कष्ट किसने सहा? बोले देवी जी आप। बोले तो सारा फल आप ले जाओगे, कुछ हमें भी कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए। बोले देवी जी क्या चाहते हो? बोले इसका नाम संस्करण मैं करूंगी। बोले ठीक है आप रख दो। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बड़े। कथा आती है जो धुंधकारी हुआ बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का, छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ता तो ले जाकर के कुएं में ढक्का देता। जिन बाबाओं को मैयाओं को आंख से दिखाई नहीं देता उनका हाथ पकड़ के लेके आता और कुएं में ढकेल। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धुंधकारी और बड़ा हुआ। धुंधकारी जुआ खेला। एक दिन माताजी से आकर के धन मांगने लगा कि आज अगर धन नहीं दिया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। घर के जितने बर्तन थे सारे ले जाकर के बाजार में बेच दिया और जुए में सब हार गया। माताजी से धन मांगा कि आज यदि धन नहीं दिया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। परेशान हो गए आत्मदेव पंडित जी और माताजी धुंधली। धुंधली ने कहा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं कहीं कुएं में कूद करके। घर के पास एक कुआं था। धुंधली गई और उस कुएं में कूद गई और अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। इधर पंडित जी को जब फिर आत्मग्लानि हुई, पंडित जी ने मन में विचार किया और महाराज घर त्याग करके चल पड़े वन की ओर। और जैसे ही वन की ओर जाने लगे, देखो बड़ी प्यारी कथा। उस दिन भी पंडित जी वन में जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? कि संतान नहीं है, आत्मग्लानि हुई थी। और आज वन में जा रहे हैं कि संतान क्यों है? इससे अच्छा तो नहीं होती तो बढ़िया। इसलिए कहते प्यारे परमात्मा को कभी कोसना नहीं। प्रभु जो भी करते हमारे जीवन में अच्छा ही करते, वही देते जो हमारे लायक होता है। हम तो जबरदस्ती परमात्मा से मांगते रहते हैं, फिर भगवान भी दे देते कि हाँ भाई तथास्तु, और फिर उसको लेकर के जिंदगी भर रोते हैं, ये भगवान कहाँ से कहाँ ये आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आज भी पंडित जी जा रहे हैं वन में मरने के लिए। संतान है तो क्यों है? और सुंदर गए हैं। और जैसे ही जाने लगे, इनके बड़े पुत्र गौकर्ण जी ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे बैठे और पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा पिताजी देखो, जीव 2 रस्सियों में बंधा है। ध्यान से सुनिए, 2 रस्सियों में बंधा है, एक अहमता और एक ममता। अहमता हो गए कौन? रिश्ते नाते, और ममता हो गया प्रेम। इन्हीं 2 रस्सियों में जीव बंधा है। पिताजी ये अहमता और ममता का चक्कर छोड़ो और श्री हरि का भजन करो, आपको सदगति प्राप्त होगी। ये मनुष्य जन्म इसलिए मरने के लिए थोड़ी मिला है। मनुष्य जन्म यदि मिला है तो भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, श्री हरि आपके ऊपर एक दिन कृपा जरूर करें। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।